हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब सही हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में बने हुए हैं। आज दुनिया में बहुत से लोग हैं जो विभिन्न प्रकार की चीज़ों पर अपना विश्वास रखते हैं। बहुत से लोग जो हैं पत्थरों पर विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो बाबाओं पर, गुरुओं पर विश्वास करते हैं, और पर्वतों पर, पेड़ पौधों पर और विभिन्न प्रकार की चीज़ों पर वो विश्वास करते हैं। और जैसे उनको ज्ञान दिया जाता है, जैसे उनको गाइड किया जाता है, उसी प्रकार के उनके अंदर की भावनाएं विश्वास लेकर आती है और वो लोग श्रद्धापूर्ण होकर कुछ पाने की आशा से वो लोग जो है ऐसे चीज़ों पर विश्वास करते हैं। आज से हजारों साल पहले ऐसी एक घटना घटी थी जिसके बारे में बाइबल में लिखा गया है, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के पहले पद से अगर हम पढ़ें तो उस कहानी के बारे में डिटेल में लिखा गया है कि एक व्यक्ति था जो करीब 38 वर्ष से एक पुल के किनारे लेटा हुआ था। पुल क्या है? ये एक प्रकार का छोटा सा तालाब था, और इस तालाब में जब पानी हिलाया जाता था तो जो कोई उस तालाब में पहले चला जाए वो ठीक हो जाता था। तो सोचो, उस समय भी लोगों का विश्वास पानी पर, पेड़ पौधों पर, बकरियों पर, गायों पर, पत्थरों पर, गुरुओं पर और विभिन्न प्रकार के चीज़ों पर मौजूद था। यहाँ तक कि आज 21वीं सदी में भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के सच्चे वचन पर विश्वास ना करके वो लोग साधुओं, गुरुओं और विभिन्न प्रकार के गाय, बैल, बकरी, भेड़, सांप, बिच्छू, पेड़ पौधे और विभिन्न प्रकार की चीज़ों पर वो विश्वास करते हैं, क्योंकि इंसान अपना विवेक विभिन्न चीज़ों पर वो चलाता है। लेकिन जहाँ आस्था की बात आती है तो लोगों का जो विश्वास है, लोगों का जो विवेक है, वो पूरी तरह से अंधा हो जाता है, और इसीलिए वो जैसे उनको चलाया जाता है, जैसे उनको कहा जाता है, उसी प्रकार से वो चलने लगते हैं। तो उसी प्रकार से आज से करीब 2000 साल पहले जब यीशु मसीह इस दुनिया में एक पवित्र कुंवारी से जन्म लेकर आए, तो जब उन्होंने अपनी सेवकाई की और लोगों को चंगाई दे रहे थे और गली गली, गांव गांव, शहर शहर घूमकर जब वो परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार लोगों को सुना रहे थे, तो वहाँ पर एक कुंड था, जो छोटा सा, हमारी भाषा में कहें तो वो तालाब होता है, और उस तालाब के किनारे बहुत से बीमार, लंगड़े, अंधे, विभिन्न प्रकार की परेशानी में पड़े हुए लोग वहाँ पर हमेशा रहा करते थे। और क्या होता था, वो देखते थे कि जब वो तालाब हिलाया जा रहा है, पानी हिल रहा है, तो जो कोई उस तालाब में पहले पहुँच जाए वो चंगा हो जाता था। और आज भी हम लोगों को सिखाते कि भाई, अगर आप 2000 सीढ़ी चढ़कर जाएं तो शायद आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आप उस बाबा जी को इतना चढ़ाएं या फिर उस पेड़ के नीचे इतना दूध डालें, पानी डालें या और विभिन्न प्रकार की चीज़ें करें तो आपकी शायद मनोकामना पूर्ण हो सकती है। आज बहुत से लोग हैं जो अपने नौकरी के लिए, व्यापार के लिए और संतान के लिए और शादी ब्याह के लिए, बच्चों के लिए, विभिन्न प्रकार की चीज़ों के लिए, बातों के लिए वो जगह जगह आशीर्वाद के चक्कर में घूम रहे हैं, बरकत के चक्कर में घूम रहे हैं। लेकिन 2000 साल पहले जब यीशु मसीह ऐसे ही तालाब के किनारे आए तो उन्होंने क्या देखा कि एक व्यक्ति जो है 38 साल से, सोचिए, अपने जीवन का बहुत बड़ा लंबा समय वो उस तालाब के किनारे बिता चुका था। वो करीब लकवे का मारा हुआ था मेरे ख्याल से, और वो उस तालाब के किनारे पड़ा हुआ था, और उस तालाब के किनारे पड़े होकर वो बिल्कुल असहाय और बिल्कुल दुखी और परेशान था। तो यीशु मसीह ने सबको छोड़कर उसके पास आकर उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो सोचिए, जो व्यक्ति बीमार में 38 साल से है वो तुरंत ये नहीं कहेगा कि हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ, वो रीजन देगा कि उसको चंगाई अभी तक क्यों नहीं मिली है। उसी प्रकार का रीजन जो है इस व्यक्ति ने यीशु मसीह को देने लगा और कहा, प्रभु मैं 38 साल से यहाँ पर हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है, मैं बिल्कुल असहाय हूँ, और पानी जब हिलाया जाता है तो मैं जाऊँ इससे पहले कोई आकर पानी में कूद जाता है और वो ठीक हो जाता है, और मैं आज तक, अभी तक इसमें असफल होकर पड़ा हुआ हूँ। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज अगर आप भी किसी गुरु, देवी देवता या किसी प्रकार के बातों में आप विश्वास करते हैं तो वो आपका अपना विश्वास है, वो आपका अपना एक सोच है, अपना एक समझ है। उसके लिए हम कभी भी नहीं बोलेंगे कि आप किसी पर विश्वास ना कीजिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता।
और उन्होंने एक वचन और कहा है कि जिन्होंने भजन संहिता में लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर कोई किसी को मानता है तो वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह को मानने वाले लोगों की जनसंख्या सबसे बड़ी तादाद में पूरे विश्व में पाई जाती है। और पहला क्रिश्चियनिटी है, फिर उसके बाद इस्लाम है, फिर हिंदुइज्म है, बौद्धिज्म है, और बहुत प्रकार के धर्म और जाति आज संसार में पाए जाते हैं। और सबके अपने अपने शिक्षा और अपनी अपनी बातें हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन आज भी यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े चमत्कार और बड़े बड़े अद्भुत काम हो रहे हैं। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप YouTube में देखिए और गूगल कीजिए, बहुत सारे चमत्कार के गवाहियाँ, बहुत सारे चमत्कार की कहानियाँ, जो सच है वो आपके सामने इंटरनेट पे दिखाई देगा। और आज जो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थनाएं हो रही है, उस प्रार्थना के माध्यम से यीशु मसीह के द्वारा से बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो 38 साल का व्यक्ति बैठा हुआ था, उसको यीशु मसीह ने एक ही बात कहा, भाई देखो, अगर आप ठीक होना चाहते हो तो हाँ या ना में जवाब दो। उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं ठीक होना चाहता हूँ। उसने उससे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। देखिए, यीशु मसीह ने ना कोई मंत्र पढ़ा, यीशु मसीह ने ना कोई प्रार्थना की, यीशु मसीह ने और विभिन्न प्रकार के कोई रिचुअल या कर्मकांड नहीं किया, लेकिन उसके पूरे साफ शब्दों में कहा, तू उठ और चल फिर, अपनी खाट उठा। और वो व्यक्ति इमीडिएटली, उसके बॉडी में पावर आ गया, शक्ति आ गया, और उसके हाथ पर जो एकदम कमजोर हो गए थे लकवे से, वो शक्ति से भर गया और वो अपनी खाट उठाया और चलने फिरने लगा। मेरे प्रिय, बाइबल में ऐसे सैकड़ों गवाहियां हैं जो आज भी सच हैं और आज भी यीशु मसीह के नाम से चमत्कार हो रहे हैं। आप कभी भी अपने आसपास कोई चर्च या किसी प्रकार की प्रार्थना सभा में जहां पर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थनाएं हो रहे हैं, वहां अगर आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह के नाम से कैसे अद्भुत और आश्चर्य चमत्कार हो रहे हैं। मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं और रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक यीशु मसीह में कभी विश्वास नहीं किया या ये जो बाइबल है कभी आपने नहीं पढ़ा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार बाइबल पढ़ने की कोशिश कीजिए और इसमें लिखी हुई जो सच्ची गवाहियां हैं, सच्ची जो घटनाएं हैं, उसको लिख कर उस पर मनन कीजिए। आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपके जीवन में एक बहुत अद्भुत चमत्कार होगा। और जिस किसी बात के लिए बाइबल में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 21 का 22 में, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए होगा, ऐसा बोल के लिखा है। तो आज ये सिर्फ जाति और धर्म की बात नहीं है, किसी को ईसाई बनाने के लिए या ईसाई समाज में शामिल करने की बात नहीं है, क्योंकि कोई किसी का जाति या धर्म नहीं बदल सकता है। हम इंसान पैदा हुए हैं और इंसान ही संसार से चले जाएंगे। लेकिन जो प्रैक्टिकल बात यह है कि अपना लॉजिक यूज कीजिए कि एक रास्ते का पत्थर जिसको हम ईश्वर मान लेते हैं, क्या आपके लिए एक लॉजिकल बात है? एक पेड़ जो आपको ऑक्सीजन देने के लिए लगाया गया है या लगा हुआ है, क्या वो आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकता है? मैं विश्वास करता हूं कि बहुत प्रकार के चमत्कार इस दुनिया में है, लेकिन आप यीशु मसीह में क्यों विश्वास करते हैं? ताकि आपके पापों की क्षमा मिले, आपके आत्मा की मुक्ति मिले और जीवन की किताब में आपका नाम लिखा जाए, ताकि आप जब इस संसार को छोड़कर जाएं तो आप नरक के कुंड में ना पाए जाए, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा के लिए पाए जाए। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है, जो आपके लिए 2000 साल पहले कलवली के क्रूस पर अपना जान दिया है, वो आपकी परवाह करता है। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आप और आपका घराना उद्धार पाएगा, मुक्ति प्राप्त करेगा, आपके पाप क्षमा किए जाएंगे और आपको आशीष मिलेगा। तो जिस प्रकार से ये व्यक्ति जो उस तालाब के किनारे पड़ा हुआ था, जिसका 38 वर्ष से बीमारी थी, वो चंगाई को प्राप्त किया। और ऐसे हजारों चमत्कार आज भारत के कोने कोने में और विश्व के अलग अलग देशों में हो रहे हैं। इसलिए यदि आप यीशु मसीह में विश्वास करना चाहते हैं, यदि आप बीमार हैं, परेशानी में हैं, तो अभी इसी समय अगर आप मेरे साथ प्रार्थना करें तो आपकी चंगाई प्राप्त हो सकती है। मेरे पीछे आप दोहराएंगे, हे पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके पास आता हूँ। मैंने जो भी पाप और गलती किए हैं, उन तमाम गलतियों और पापों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और मेरे जीवन में जो भी गलत काम मैंने किए हैं उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आज से मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानता हूँ और आपके पीछे चलना चाहता हूँ। प्रभु, मुझे यीशु के नाम से स्वीकार करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, इस प्रार्थना को करने के बाद आपकी पाप क्षमा की गई है और आप आपके आसपास कोई ऐसी जीवित कलीसिया या चर्च ढूंढिए जहाँ पर लोग आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु की। वहाँ पर लोगों के साथ शामिल होइए और ये जो बाइबल है
उसको आप वहाँ से ले लीजिए और लगातार पढ़िए, और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कर्म करेगा। कभी भी इस रूढ़िवादी सोच में ना रहें कि आपकी जाति बदल जाएगी, आप क्रिश्चियन हो जाएंगे, आप ईसाई हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इंसान पैदा हुए हैं, इंसान ही रहेंगे, लेकिन आपकी जो विचारधारा है, आपकी जो जीवन शैली है, वो जरूर बदल जाएगी। अगर आप दारू पीने वाले हैं तो नहीं पिएंगे, अगर आप विभिन्न प्रकार के नशीली पदार्थ का सेवन करने वाले हैं तो वो नहीं करेंगे, ये मेरा दावा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको ना केवल आत्मिक तौर से परंतु शारीरिक तौर से भी स्वस्थ करने के लिए बदलने की पूरी क्षमता रखता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, आपका जीवन मंगलमय हो, परमेश्वर आपको बहुत बहुत अनुग्रह और आशीष प्रदान करे और अपने वचन में बढ़ाता जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।